हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हमने ऑग्सबर्ग सिटी को एक्सप्लोर किया था और हम मेनली गए थे जो रिवर साइड के एरिया थे उसके चारों तरफ। लेकिन आज के व्लॉग में हम दूसरी साइड एक्सप्लोर करेंगे ऑग्सबर्ग सिटी की। तो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है पार्किंग लॉट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑग्सबर्ग, जो कि मेरे जस्ट पीछे है। और यहाँ पर है एग्जीबिशन सेंटर पीछे। तो यहाँ पर ये पार्किंग स्पॉट है जहाँ पर ट्रक्स भी खड़े होते हैं और जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं उनकी कार्स खड़ी होती हैं। सो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा पार्किंग स्पॉट है। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, कार ड्राइविंग स्कूल। तो यहाँ पर लोग कार भी सीखते हैं और यहाँ पे उनको बोलते हैं फारशुले। तो अगर आप मेरे पीछे देखोगे यहाँ पर एक उन्हीं फारशुले का कोई ट्रक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल्स हैं और जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था अभी, तो ये सामने आप देखोगे तो यहाँ पर ये एकेडमी फारशुले है। तो यहाँ पे अभी कोई ड्राइविंग ही सीख रहा है। और ये जो पीछे दिख रही है आपको, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। मैं शायद गलत आ गया हूँ क्योंकि ये तो मेन रोड है और साइकिलिंग ट्रैक वहाँ पर है और मैंने शायद ये जो नीचे रोड जाती है वो स्किप कर दी। तो वापस से आता हूँ साइकिलिंग ट्रैक पे। ये है साइकिल ट्रैक जो जाके मेन रोड के साइड चलता है, क्योंकि वहाँ पे तो रास्ता ही नहीं था जाने का। सो आपने पिछले कुछ व्लॉग्स में देखा होगा जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत थोड़ी देर बाद गाड़ियाँ दिखती हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा शोर है। उसका रीज़न है कि आज मैं हूँ यहाँ पर मेन रोड के पास और ये वाली जो रोड है, ये बहुत सारी रोड जा रही हैं, उधर भी हैं और ये भी है और ये जाके मिलती है ऑटोबान के साथ। सो ऑटोबान पे कोई स्पीड लिमिट नहीं होती। वहाँ पे नॉर्मली लोग 150-200 तक भी चलाते हैं, तो वहाँ पे लिमिट नहीं होती। कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं जहाँ पे वो लिमिट डालते हैं, जैसे कि 100 किलोमीटर पर आवर। बट ओवरऑल गाड़ियाँ बहुत ही तेज़ चलती हैं वहाँ पर। तो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सबर्ग तो देख ली बाहर से ऑब्वियसली। तो अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो यहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसकी यूटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो भी काम होता है ऑलमोस्ट हर एक आदमी यहाँ पर वहाँ ज़रूर जाता है। तो चलो चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन जगह। हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था आपको, तो हम पहुँच गए हैं बाउहाउस। और इसका मतलब है यहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको घर से रिलेटेड सारा सामान मिलता है। कुछ भी चाहिए आपको, दिस इज़ अ वन स्टॉप प्लेस जहाँ पे आप सब कुछ ले सकते हैं। यहाँ पे अभी जैसे मैंने साइकिल अपनी लगाई, पार्क की, तो यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे साइकिल के लिए कोई स्पेसिफिक पार्किंग नहीं दिखी। तो मैंने पूछा किसी से कि मैं कहाँ पार्क कर सकता हूँ। तो मैंने बस इसके बाहर ही पार्क कर दी और उसने मुझे बोला कि ऑक्सबर्ग बहुत ही सेफ़ है और यहाँ पे आप इजीली पार्क कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए मैंने बस यहीं पे पार्क कर दी और अब जाते हैं अंदर। तो ये है इसकी एंट्री और अभी देखते हैं, फुल टूर करते हैं इसका। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया से बाहर लोग उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, स्पेशली लेबर वर्क के लिए, और लेबर बहुत ही ज़्यादा महंगी है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको घर से रिलेटेड कुछ भी काम हो, कुछ भी बनाना हो आपको, ये एक वो जगह है जहाँ पर आप आओगे और आपको सारे टूल्स, सारा रॉ मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे ही आइटम्स। जैसे कि अगर हम हैंगर्स की बात करें तो ये एक पूरा का पूरा सेक्शन है जहाँ पे हैंगर्स हैं, डोर्स के नॉब्स हैं। ये पूरा का पूरा सेग्रीगेटेड है। और अगर आपको स्क्रूज़ लेने हैं तो स्क्रूज़ भी यहाँ पर साइज़ वाइज हैं अभी। और एक सेक्शन में आपको दिखाता हूँ। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कार के वाइपर्स, यहाँ पे टायर्स भी हैं, मेरे पीछे लॉक्स हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा भी सामान है जो कि कार के लिए यूज़ होता है, जैसे कि कार की पॉलिश, वैक्स पॉलिश। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इस सेक्शन में आप आओ और आपको कार से जो भी चीज़ चाहिए कार से रिलेटेड, वो आपको सब यहीं मिल जाएगी। तो यहाँ पे सारी कैटेगरी है, इलेक्ट्रिकल से लेके प्लम्बिंग से लेके कारपेंट्री तक, सब कुछ। क्योंकि यहाँ पे जनरली जो मैंने सुना है वो ये है कि लोग अपने समर ब्रेक्स में अगर कुछ घर का काम होता है तो वो खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबर बहुत ही महंगी है। और शायद इसीलिए इन्होंने
ये इस तरह का सेटअप किया है। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये वुडन सेक्शन है, यहाँ पे सारे प्लैंक्स बोर्ड्स हैं। अगर आपको कुछ बनाना है तो यहाँ से हम लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लोग हमेशा ही बनाते हैं, बट कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो लोग बना लेते हैं खुद। बट अगर कोई बहुत बड़ा वर्क है देन डेफिनेटली वो वर्कर्स को एंगेज करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जगह है, मतलब मैं आपको पूरा तो दिखा ही नहीं पाऊँगा इसको इस व्लॉग में, क्योंकि अगर मैं इसी को दिखाऊँगा तो इसी में पूरा व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता है इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या लगता है मुझे? इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है वो ये है कि मैं सिर्फ एक ही जगह आऊँगा और मुझे बार बार दुकानें नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारा घर बन रहा था तो मुझे याद है मैंने बहुत चक्कर लगाए हैं बाइक पे, और उस समय यही होता था कि गर्मियों में हम एक शॉप से दूसरी शॉप पे जाते थे और वहाँ पे नहीं मिलता था, फिर तीसरी शॉप पे जाते थे, क्योंकि हर शॉप पे सारा सामान भी नहीं मिलता। बट ये एक ऐसी शॉप है जो अगर हो जाए इंडिया में तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। सो ये था बाउ हाउस। अब चलते हैं आगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग जगह जो आई थिंक स्पेशली बॉयज़ को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं देखने कार्स। यहाँ पे एक और चीज़ जो वर्थ मेंशनिंग है वो ये है कि यहाँ की कार्स बहुत अच्छी है। और यहाँ पे सरप्राइजिंगली मैंने बहुत बार i10 में देखी है। ये i10 है और अभी हम देखने जा रहे हैं कुछ और अच्छी कार्स। और मेरे पीछे आप जितनी भी कार्स देख रहे हैं ये आपको जान के सरप्राइज होगा कि मोस्टली ये कार्स यूज़ कार्स है। बट अगर आप इनकी कंडीशंस देखेंगे सो ये ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। क्योंकि अगर जैसे हम ये वाली कार देखते हैं जो कि BMW आई गेस इलेक्ट्रिक कार है, तो यहाँ पे तो सब जर्मन में लिखा है। मैं सोच रहा था कि कुछ देख के बताऊँ कि ये कब का मॉडल है, बट सब जर्मन में लिखा है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कार की क्वालिटीज़ बहुत ही अमेजिंग है। और एक और बात जो यहाँ पे अप्रिशिएट करने की है वो ये है कि आप यहाँ पे देखो इतनी सारी कार्स हैं लेकिन यहाँ पे एक भी गार्ड नहीं है। और यहाँ पे ना ही कोई ऐसी बाउंड्री है। आगे एक सेक्शन है जहाँ पे इसी तरह से बहुत सारी कार्स खड़ी हैं और कोई फेंसिंग भी नहीं है, जबकि यहाँ पे थोड़ी सी फेंसिंग दिखेगी आपको लेकिन गार्ड कोई भी नहीं है। तो ये कार का एरिया देखने के बाद अब चलते हैं एक और जगह और देखते हैं कि यहाँ पे लोग शॉपिंग कैसे करते हैं। जनरली यहाँ पर जो स्टोर्स होते हैं वो बंद होते हैं संडे को, तो मोस्टली लोग या तो वीकडे में करते हैं अपनी शॉपिंग या मैक्सिमम करते हैं बाई सैटरडे, क्योंकि संडे को ये सारे स्टोर्स बंद होते हैं। ये जो हम साइड में देख रहे हैं ये है पेट्रोल पंप। तो जैसा कि सबको पता ही है कि यहाँ पे पेट्रोल खुद ही भरना पड़ता है, तो लोग वही कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने ऑलमोस्ट मेन सारी चीज़ें दिखा दी है। और अब ये शहर आपके लिए भी नया नहीं है अगर आपने ये व्लॉग्स देखे हैं तो। और अब मैं आ गया हूँ लिटिल। तो लिटिल यहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर स्टोर है। ये आपको हर थोड़ी देर बाद मिलता है। तो यहाँ पर आप अपने घर से रिलेटेड सारी ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सब चीज़ मिलती है। और आइए देखते हैं कि अंदर से ये कैसे लगता है। हेलो। और मैं अभी अंदर आ गया हूँ और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारी की सारी चॉकलेट्स हैं। यहाँ पे लोग चॉकलेट्स बहुत खाते हैं क्योंकि यहाँ पे इनकी आई थिंक मिठाई यही है। इंडिया में तो स्वीट शॉप्स होती हैं, तो यहाँ पे बहुत तरह की चॉकलेट्स मिलती है। और यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी है जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी कि यहाँ पे हर एक स्टोर में ड्रिंक्स होती हैं। तो जैसे कि इंडिया में अलग से लिकर मार्ट या ठेके या लिकर स्टोर्स होते हैं, यहाँ पर आप किसी भी स्टोर्स में जाओ, लोकल छोटे से छोटे में जाओ, वहाँ पे आपको ड्रिंक्स ऐसी रखी मिलती हैं जैसी बाकी सारा घर का सामान मिलता है। तो मेरे पीछे सारी वॉडका हैं, शैम्पेन और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि
मैं तो पीता नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं। मुझे कोक और फैंटा के बारे में ज़रूर पता है क्योंकि वो मैं पीता हूँ। तो और उसमें भी एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में जैसे कि अगर मैं फैंटा की बात करता हूँ तो इंडिया में ऑरेंज कलर की फैंटा मिलती है, लेकिन यहाँ पर ड्रिंक्स के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं, मतलब बहुत तरह की ड्रिंक्स है। सारी तो दिखाना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फैंटा भी बहुत अलग अलग कलर में मिलती है। मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो मैं बात कर रहा था फैंटा की कि फैंटा बहुत अलग अलग कलर में मिलती है, मिल नहीं रही मुझे। और फाइनली थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे मिल गई मेरी फैंटा। ये रही फैंटा। सो ऑरेंज तो सबने देखी है, ये ऑरेंज है, ग्रीन है। इसके अलावा भी अलग अलग तरह की फैंटा होती है, बट अभी इस स्टोर में ये 2 ही कलर है। और यहाँ की एक बहुत पॉपुलर ड्रिंक है, वो है स्पीसी, जो कि है कोक प्लस मिंट कोला। सो ये भी बहुत अच्छी ड्रिंक है। तो ये ड्रिंक्स पीने के लिए हेवन है, क्योंकि यहाँ पे इतने ऑप्शंस है जो कि मैंने तो लाइफ में पहली बार देखे हैं। कुछ इस तरह के होते हैं ग्रोसरी स्टोर्स यहाँ जर्मनी में। और जैसे कि यहाँ पे लोगों को ब्रेड्स खाना बहुत पसंद है, तो अभी जो आप मेरे पीछे देखेंगे वो है ब्रेड्स का सेक्शन, जहाँ पे लोग खुद ब्रेड्स चूज़ करते हैं और उनको यहाँ से चूज़ करते हैं, इसके थ्रू उठाते हैं, मूव करते हैं और लेके घर जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड्स का एक पूरा डेडिकेटेड सेक्शन है, जहाँ पे बहुत तरह की ब्रेड्स मिलती हैं। और जनरली सुबह सुबह अगर आप आओगे तो ये बहुत ही फ्रेश होती है, क्योंकि लोग रोज़ सुबह फ्रेश ब्रेड स्टॉक करते हैं। और यहाँ से जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि यहाँ पे कोई भी जो भी कार्ट लेता है तो यहाँ पे वो कॉइन डालते हैं और उसके बाद ये कार्ट आपकी रिलीज़ होती है। और जैसे ही आप वापस से इसको यहाँ पे लगाओगे तो आपका कॉइन यहाँ से निकल जाता है। तो इस तरह से लोग अपनी कार्ट जहाँ से उठाते हैं वहीं रखते हैं, और ऐसा नहीं करते कि कहीं भी छोड़ देते हैं अपनी कार्ट। सो अब रात हो गई है और आज जो हम घूमे थे ये था ऑग्सबर्ग सी टूर का पार्ट नंबर 2। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। तो ये वाला व्लॉग आज यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।